रमाकांत अपने मोहल्ले का ओनली एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। शायद सारे लोग उसी का जिक्र करते जब भी किसी लड़की या लड़के का विवाह होता। वहाँ कोई 20 साल से वो लोग रह रहे थे। मैं मात्र 3 प्राणी, रमाकांत, उसके बूढ़े माँ बाप, एक बहन थी। वो कब की शादी करके अपने घर परिवार में मस्त थी। जब रमाकांत जवान था, बड़ा बाका जवान खूबसूरत था। वकालत में ऐसा नाम था उसका कि आज तक शायद ही कोई केस हारा हो। दिमाग 7वें आसमान पर था और पैर जमीन से काफ़ी ऊपर। एक से एक सुंदर सुयोग्य लड़कियां देखने जाते वो लोग, लेकिन जनाब की आंख तले कोई न आती। उसके माँ पिता थक चुके थे उसके रोज रोज लड़कियों को रिजेक्ट करते देख। बहाने ऐसे बचकाने होते कि सिर पकड़ के रोने को दिल चाहे। अभी पिछली बार एक लड़की सब तरह से पसंद आ गई थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, घरेलू काम भी जानती। उसके माँ बाप अच्छा दान दहेज देने के लिए भी तैयार थे, पर घर आकर रमाकांत ने कहा, अम्मा गंवार सी थी लड़की। अरे अब क्या मक्खी छिप गई? अम्मा ने आश्चर्य से पूछा। देखा आपने जो साड़ी पहने थे उसमें ब्लाउज वाला अटैच्ड कपड़ा तक चमक रहा था पीछे। ओह, ये भी कोई रिजेक्शन का कारण हुआ? अम्मा दुखी हो बोली। एक बार तूने इसलिए मना कर दिया था कि उस लड़की ने चम्मच से तेरे हाथ पर नमकीन रख दी थी। कितना बिगड़ा था तो उस बार। लेकिन बेटा, अगर इसी तरह मना करता रहा तो होली तेरी शादी लगता है बिना बहू और पोते का मुंह देखे ही ऊपर चली जाऊंगी। माँ आखिरी पासा फेंका, लेकिन रमाकांत को न कुछ समझ आना था न कुछ समझ आया। कहते हैं ना, समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिला। ये बात रमाकांत के केस में सही सिद्ध हो रही थी। उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी, बालों में चांदी चमकने लगी थी। भले ही रंग के काले बाल रखने की पूरी कोशिश रहती, पर जब तक चांदी की लटी उसकी बढ़ती उम्र की चुगली कर ही जाती थी। फिर जवानी वाला गठीला बदन भी ढीला पड़ने लगा था। चेहरे पे जो ताजगी का एहसास पहले था, अब दिनों दिन धूमिल होने लगा था। कुछ तो बढ़ती उम्र का तगाजा और कुछ लड़की न मिल पाने का नैरस। दोनों उसे जल्दी ही बुढ़ापे की ओर खींच रहे थे। जो रमाकांत अपनी जवानी में करीब 20 पैरामीटर बनाए हुए था कि लड़की ऐसी हो वैसी हो, अब एक एक घटते सिर्फ पैरामीटर बचा था कि बस लड़की हो, ये जरूरी था। और भाग्य का खेल देखिए, वो अकेला भी अब पूरा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कोई कमी आई थी। जिसने जहाँ पीर मजार पर भेजा, वो मन्नत के धागे बांध आया था। सब दान पुण्य भी किए, शिव जी की नियमित पूजा करता, हवन करता, अनुष्ठान भी कराता, पर वक्त को उस पर दया न आई। शहर के हर मैरिज ब्यूरो में उसने अपना प्रोफाइल भेज रखा था, लेकिन अब लड़कियां उसे उतनी ही बेदर्दी से रिजेक्ट करती जैसे कभी वो किया करता था। बेचारे की स्थिति इतनी पतली थी कि लड़की देखते ही मन में शहनाई की गूंज बजने लगती। बाद में पता चलता कि वो तो शादीशुदा है या इंगेज तो है ही। कितनी बार दिल टूटा था बेचारे का, पर प्रयास लगातार जारी थे। उस दिन उसकी खुशी का पारावर न रहा जब मेरे हमसफर.com से फ़ोन पर सूचना मिली किसी पलक नाम की लड़की की उसके लिए इंटरेस्ट आया है। उन्होंने अगले संडे को उसकी मीटिंग फिक्स कर दी थी। रमाकांत उन दिनों 26-27 वर्ष के नौजवान की तरह चुस्त दुरुस्त रहता और बना सवरा घूमता। एक एक दिन युगों सा भारी लग रहा था। पहले माँ बाप ने तो जाने से मना कर दिया था, जाने को संग में फिर बहुत चुरौरी की उसने तो तैयार हुए। सोचा कहीं इसी बात से बनती बात बिगड़ न जाए कि लड़के के माँ बाप नहीं आए। लड़की बहुत सुंदर शर्मीली थी। रमाकांत तो देखते ही उसके आशिक बन गए। खुशी की वजह से मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रहा था, बस टकटकी लगाए उसे निहारे जा रहे थे। संग आई उसकी भाभी ने चूहल की, पलके झपका लें जनाब, कुछ समय में ही आपकी ही होने वाली है। माँ ने कोहनी मारी तो हकीकत से रूबरू हुए। बड़े झेपे, लेकिन दिल था कि उछल उछल के आंखों के रास्ते सारे राज खोल देने पर उतारू था। उसकी माँ को शक था कि दोनों की उम्र में इतना फर्क है, क्या मजबूरी है तो इतनी प्यारी लड़की अपने से दोगुनी आयु वाले लड़के से विवाह के लिए राजी हो गई। बहुत समझाया रमाकांत को उन्होंने, पर उसकी आंखों के रास्ते वो हसीन कमसिन लड़की उसके दिल को पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। अब कोई भी दलील बेमानी थी। इश्क और मुस्क कहाँ किसके रोके रुके हैं। आखिर इंतजार के पल खत्म हुए और रमाकांत को अपनी गुड़िया सी प्यारी दुल्हन सुहाग की सेज पर इंतजार करती मिल ही गई। वो मदहोश से हुए उसकी तरफ बढ़े ही थे कि घूंघट उठा के देखा तो पूनम का चांद सा मुखड़ा देख दिल बाग बाग हो उठा। बहुत प्यार की बातें की दोनों ने, संग संग जीने मरने की ढेरों कस्में खाई। फिर एक अदा से उठकर लड़की दुल्हन ने उसके हाथों में दूध का गिलास पकड़ाया तो वो चौंके। अरे माँ, वो अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे। अपनी नाजुक हथेली उनके होठों पर
रख दुल्हन ने कहा, सबको सुला के ही आई हूँ, बस हम और तुम। रमाकांत तो एक ही घूंट में सारा गिलास हलक के अंदर कर गए। और ये कैसा नशा सा हुआ? उसकी सुंदर मादकता का नशा था या कुछ और? गहरी नींद में एक तरफ लुढ़क गए। सुबह बहुत देर से आँख खुली तो सारे घर में हंगामा मचा था। पता चला वो दुल्हन तो सब कुछ लूट कर ले गई। इतनी पॉपुलर वकील, क्रिमिनल लॉयर और ऐसा क्रूर मजाक अंदर तक खिला गया। उसे ये अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। काफ़ी समय बाद एक दिन पता चला कि वो पलक नाम की चोरनी दुल्हन पुलिस के गिरफ्त में है। क्योंकि माँ बाप ने चैन की सांस ली। चलो, मेहनत से कमाई गई कुछ तो दौलत शायद वापस मिल जाएगी अब। लेकिन रमाकांत के एक दिन चुपचाप उसने मिलने जा पहुँचे। सलाखों के पीछे जेल में वो सिर नीचे झुकाए बैठी थी। अभी भी कितनी मासूम दिख रही थी। बड़ी तिकड़मों से रमाकांत जी ने उससे 10 मिनट की अकेली मुलाकात करनी चाहिए थी और अब वो आमने सामने थे। रमाकांत जी ने डबडबाई आंखों से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो पैसा जो तुम लेकर भागी थी उसकी मालकिन तो तुम खुद। पैसे बन जाती तो जो कहानी पलक ने उन्हें सुनाई उससे उनके पांव तले जमीन सरक गई। उनसे बताया कि वो बहुत गरीब लड़की थी। उसके माँ बाप मर गए थे। उसके रिश्तेदार चाचा ने उसकी शादी कर दी थी उस आदमी से जो जुआरी था, शराबी था। वो रोज उसे पीटता, दुर्व्यवहार करता। एक दिन हद हो गई जब उसने उसके पति ने किसी को बेच दिया। फिर उसी आदमी ने उसे मजबूर किया कि वो उसके साथ ये धंधा करे। वो बहुत मजबूर थी। उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। इसके हाथ बंधे हुए हैं। रमाकांत ने उससे वादा किया, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सारे प्रमाण इकट्ठा करूंगा, तुम्हारा केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बेशक तुम पर बहुत केस लगे हुए हैं, पर मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बरी करा के ले जाऊंगा। तुम उस दिन का इंतजार करना। पलक की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए और वो तेज कदमों से जाते हुए रमाकांत को देखती रही।